नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कि शिवरात्रि आने वाली है और मैं ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बना रही हूँ जो किसी न किसी कारण से अपने आप को परेशानी में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशंस में, जॉब में कहीं ना कहीं परेशानी महसूस कर रहे हैं। उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि शिवरात्रि में भगवान शिव को प्रसन्न कर अपनी तकलीफों से छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए, शिवरात्रि है 11 तारीख की और 10 तारीख को प्रदोष है। ये इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर शिवरात्रि 11 तारीख की है तो शिव पार्वती के विवाह का तो दिन है ही है। प्रदोष में यानी 10 तारीख को, अगर 11 तारीख की शिवरात्रि है तो 10 तारीख को मैं उन सब लेडीज़ को जिनके पति जो हैं उनसे वो परेशान हैं लेडीज़, उन सब के लिए एक तरीका बताऊंगी। या वो लड़कियां जिनकी अभी शादी नहीं हो रही है वो भी इसे करें। प्रदोष के दिन टाइम पे इन लोगों को अपने हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगानी चाहिए और भगवान शिव से, माँ पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका वैवाहिक जीवन बहुत 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 सुखमय हो। और जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है वो भी अपने हाथ में मेहंदी लगाकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी उनकी शादी हो और उन्हें उनका मनचाहा वर मिले। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि शिव भगवान के ऊपर जब हम दूध चढ़ाते हैं तो वो दूध की वेस्टेज है। आपको यहाँ एक बात मैं उन लोगों से सबसे कहना चाहूँगी कि हर इंसान की अपनी अपनी श्रद्धा होती है और श्रद्धा के नाम पर ईश्वर को अर्पित करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए या ईश्वर तक अपना स्नेह पहुँचाने के लिए हम लोग अगर कुछ क्रिया करते हैं तो उस क्रिया में कुछ भी होता है तो वेस्टेज नहीं होता। इंसान तो अपने सर तक काट कर भगवान को चढ़ा देते हैं। फिर ये तो छोटी सी दूध की थैली है और इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी बड़ी दुनिया में अगर एक दूध की थैली चढ़ा दी जाए तो इससे कोई अर्थ की इम्यूनिटी पावर जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी। ये श्रद्धा है, श्रद्धा की बातें हैं, ये उपाय हैं, ये तरीके हैं जिनसे हम लोग अपने दुखों को, अपने तकलीफों से छुटकारा पा सकें। और यहाँ मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर जिन लोगों को देखिए, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का टाइम आता है तो इंसान की बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है और चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले एक शिव भगवान ही हैं। जब हम शिव भगवान को दूध या जल अर्पित करते हैं तो इससे चंद्रमा जो है वो भी शांत होता है। और चंद्रमा के लिए ये तो वैज्ञानिक कारण भी सामने निकल कर आया है कि चंद्रमा ब्लड जो है उसमें उसका सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाता है ब्लड का। चंद्रमा की वजह से, घटते चंद्रमा से या बढ़ते चंद्रमा से ब्लड के ऊपर, पानी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और इस तरह से जो लोग ज़्यादा बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है या हर टाइम उन्हें किसी ना किसी चीज़ से इरिटेशन होती रहेगी, ऐसे लोगों को तो भगवान शिव पर जल और या दूध जो है वो जरूर अर्पित करना चाहिए। और शिवरात्रि में ये अगर सब किया जाए तो जो फल नॉर्मल दिनों में हमें अगर 1% मिल रहा है तो हम स्पेशल दिन में आ जाते हैं तो वो 1% का 100% हो जाता है। शिवरात्रि में आप चाहे मंदिर जाएं, वैसे तो कोविड के दिन चल रहे हैं, आप घर में भी शिव भगवान की पूजा कर सकते हैं।
मैंने बहुत लेडीज से इस बारे में बात भी की है और उन लोगों ने ये भी बताया है कि हम लोगों ने अगर 16 सोमवार के व्रत किए हैं तो हमें जो पति मिले हैं वो उतने ही भोले भाले और इतने अच्छे हैं जैसी उन्होंने कामना की थी। इसे कोई नकार नहीं सकता, इस श्रद्धा को कोई ठोकर नहीं मार सकता कि ये झूठी श्रद्धा है। बहुत लोग मिल जाएंगे आपको ऐसा करते हुए। अब यहाँ आप एक काम कर सकते हैं, जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं तो उस दूध में आप थोड़ी सी चीनी डाल लें, मीठा दूध। भगवान शिव को पसंद, देखिए हम भी दूध पीते हैं तो हमें भी वो फीका फीका सा दूध पसंद नहीं आता, हम लोग चाहते हैं कि उसमें थोड़ी सी शक्कर मिली हो। तो आप जब भगवान शिव को, जब हमें नहीं पसंद तो हमारे भगवान को क्यों पसंद आएगा। आप भगवान शिव को चीनी थोड़ी सी डालकर, बिल्कुल थोड़ी सी डालें और उसे थोड़ा सा मीठा करके ये दूध भगवान शिव को चढ़ाएं। ऐसा करने से जो लोग ज्यादा बेचैन रहते हैं या जो लोग बहुत ज्यादा गरीबी या बिखरे हुए से रहते हैं, सेटल नहीं है, ना माइंड सेटल है और ना लाइफ सेटल है, ये लोगों को चीनी डालकर दूध अर्पित किया गया भगवान शिव को आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाना शुरू कर देता है। इससे सुंदरता बढ़ती है। शुक्र ग्रह जो है जिनका खराब है उनका शुक्र ग्रह ठीक होता है, सुंदरता आती है, चेहरे पे निखार आता है, आप विलासिता की जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं, आपकी जिंदगी में ऐशो आराम जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ इतना सा तो करना है कि थोड़ा सा दूध लेना है और उसमें हल्की सी चीनी डालनी है और पूरी श्रद्धा भाव से, प्रेम से भगवान शिव को अर्पित कर देना है। लाइफ में सुख आएगा। इसके साथ एक और चीज भी कहा जाती है कि जो लोग बहुत ज्यादा जिंदगी में धक्के खा रहे हैं या जैसे लेडीज हैं वो ससुराल में बहुत ज्यादा दुखी हैं, उन लोगों को या जिन लोगों का बिजनेस जो है वो सेट नहीं हो रहा, हमेशा कभी घाटा हो जाता है, कभी उल्टा पुल्टा, कभी उल्टे सीधे काम हो जाएंगे, कभी कोई अड़चन आ जाएगी, ऐसे लोगों को जब भगवान शिव को दूध अर्पित करें तो उसमें चीनी के साथ वो थोड़ा सा केसर मिला दें। केसर मिलाने से इनके व्यापार ठीक होंगे, जीवन में शांति आएगी, काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। इससे बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं। सो ये करके देखें। इसके साथ साथ कहा जाता है कि भगवान शिव को अर्पित करने वाले दूध है उसमें थोड़ा सा घी डाल लें, शुद्ध देसी घी यूज किया हुआ नहीं, आप प्योर घी जो लाएं साफ सुथरा, वो इसमें हल्का सा मिला लें और इसे भगवान शिव को अर्पित करें। जिन लोगों के जीवन में बहुत सी विघ्न बाधाएं आती हैं, परेशानियां ज्यादा हैं, ये घी डालकर जो दूध अर्पित किया जाता है उनके जीवन से विघ्न बाधाओं का नाश होता है, काम अपने आप फिसल कर होने शुरू हो जाते हैं। कितनी छोटी सी बात है। कहते हैं भोलेनाथ तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत भोले भाले हैं। प्रेम से आप अर्पित करें और इसका फल देखें। इसके बाद कहा गया है कि अगर भगवान शिव को जो दूध अर्पित करें उसमें थोड़ी सी छोटी इलायची, हरी इलायची जो होती है उसका पाउडर मिला दें, बिल्कुल थोड़ा सा। ये खुशबूदार घी जो है वो आप शिव भगवान को अर्पित करें। इससे जिन लोगों की बोलने की शक्ति, जिन लोगों की बातें जो हैं वो लोग नहीं मानते हैं, परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को ये जरूर अर्पित करना चाहिए। इनकी बोलने की कन्वर्सेशन पावर जो है वो स्ट्रांग बनती है। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये सब उपाय ग्रंथों में बताए गए हैं और ग्रंथों में बताए गए ये उपाय किसी ने ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं, उन्होंने भी अपनी रिसर्च करके उसके बाद ये सब लोगों तक पहुंचाए हैं, तभी आज भी मान्य हैं। आप कैसे? लेकिन एक और चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सब तरह के आपके जो परेशानियां हैं दूर कर देंगी। भगवान से शिव जो हैं जिससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, जीवन में आनंद ही आनंद हो, उसके लिए जरूरी है कि आप इस अर्पित करने वाले दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिला दें। गंगा जल, सारे ग्रह शांत, भगवान भोलेनाथ की कृपा।
ये शिवरात्रि में ही नहीं, आप नॉर्मल दिनों में भी कर सकते हैं। हर सोमवार करके देखिए। और शिवरात्रि में तो इसका महत्व विशेष बढ़ ही जाता है। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आप सब लोगों के लिए बेहद फायदेमंद रहेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।